द प्रिंसेस एंड द वर्वुल्फ। एपिसोड नंबर 6 के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि प्रिंसेस कागज पर कुछ नक्शे बना रही होती है और भागने का प्लान बना ही रही होती है। तभी होंगजियो प्रिंसेस के पास खाना लेकर आती है और प्रिंसेस को आवाज देती है, मगर प्रिंसेस इस कदर मसरूफ होती है कि उसको होंगजियो की आवाज सुनाई ही नहीं देती। तभी होंगजियो वो नक्शे देखती है, मगर इसको कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो प्रिंसेस से पूछती है कि वो क्या कर रही हैं, जिस पर प्रिंसेस बहाना बनाकर उसकी बात को टाल देती हैं। तभी होंगजियो प्रिंसेस के सामने खाना रखती है और कहती है कि मैंने शेफ से कहकर 20 सिटी की कुछ स्पेशल डिशेस आपके लिए बनवाई हैं। प्रिंसेस को उस वक्त काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, मगर जैसे ही प्रिंसेस खाने को देखती है तो वो तंजिया अंदाज में कहती है कि तुम्हारे 20 सिटी की डिशेस वाकई बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। और इसी के साथ ही वो होंगजियो से गोश्त के बारे में पूछती है, जिस पर होंगजियो कहती है कि 20 सिटी में हम गोश्त नहीं खाते। तभी वो प्रिंसेस को बताती है कि वो बीमारी जो 20 सिटी पर आई थी, इसके इलाज के लिए हमारे बड़ों ने जानवरों का इस्तेमाल करके उससे लोगों के लिए दवाइयाँ तैयार की थी। इसी वक्त से 20 सिटी का ये रूल बन गया है और हर एक को गोश्त खाना मना है। जिस पर प्रिंसेस रोने लगती है और अपने मॉम और डैड को याद करती है कि 20 सिटी ने मेरे हर काम पर पाबंदी लगा दी है। नेक्स्ट सीन में ल्यूजुन और वुल्फ किंग को दिखाया जाता है, जो गवर्नमेंट अफेयर्स को हैंडल कर रहे होते हैं। तभी ल्यूजुन कुछ कागजात वुल्फ किंग को पकड़ाते हुए कहता है कि लोग चाहते हैं कि आप प्रिंसेस को सजा दें, जिस पर वुल्फ किंग वजह जानने की कोशिश करता है, जिस पर ल्यूजुन कहता है कि कल हुदाई से बचने के लिए प्रिंसेस ने काफ़ी लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि आप प्रिंसेस को सजा दें। इसी के बाद ल्यूजुन डर कर वुल्फ किंग को कहता है कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि प्रिंसेस क्वीन बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि प्रिंसेस का रवैया काफ़ी ख़राब है, और साथ ही वो कहता है कि आप वुल्फ की नस्ल से हैं, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार शादी कर सकते हैं। उसी के बाद ल्यूजुन मज़ीद आगे कुछ कहने लगता है, जिस पर वुल्फ किंग उसको गुस्से से कहता है कि मैंने हॉली पर्ल को हासिल करने के लिए प्रिंसेस को 20 सिटी लेकर आया हूँ, जिसकी वजह से प्रिंसेस को ना सिर्फ अपने घर से दूर होना पड़ा, बल्कि वो पूरे 20 सिटी के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि प्रिंसेस क्वीन बनने के काबिल नहीं है। इसी के साथ ही वुल्फ किंग कहता है कि इसको 20 सिटी में मेरी वजह से आना पड़ा, तो अगर इससे कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा। इसके बाद वुल्फ किंग ल्यूजुन से कहता है कि कल जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है उन सबको मेरी प्रॉपर्टी से पैसे दे दो और लोगों को ये बताना कि ये क्वीन की तरफ से हैं। उसके बाद वुल्फ किंग की नज़र एक मैसेज पर पड़ती है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है, जिसमें लिखा होता है कि कोई मुलांग को अपने आप पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। असल में वो मैसेज किसी और की तरफ से नहीं बल्कि प्रिंसेस की तरफ से होता है, जिसमें प्रिंसेस ने वुल्फ किंग की शक्ल का मजाक उड़ाया होता है। तभी ल्यूजुन वुल्फ किंग से कहता है कि प्रिंसेस को आपकी दिन वाली शक्ल और अपीयरेंस बहुत पसंद आई है। इसी के साथ ही पैलेस में कुछ शोर सुनाई देता है। तभी वहां दिखाया जाता है कि हुदाई पैलेस में आने की इजाज़त मांगती है। जैसे ही वुल्फ किंग उसको अंदर आने की इजाज़त देता है तो वो कुछ कहने ही वाली होती है, जिस पर उसके साथ वाला गार्ड उसको मना करता है और कहता है कि वुल्फ किंग हुदाई कल वाले रवैये के लिए माफ़ी मांगने आई है, जिस पर हुदाई गुस्से से कहती है कि मैं माफ़ी मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि वो वुल्फ किंग को कहती है कि आप अपना ऑर्डर वापस ले लें। मुझे लगता है कि प्रिंसेस इस काबिल नहीं है कि उनको क्वीन बनाया जाए। जिस पर वुल्फ किंग गुस्से से कहता है कि मैंने सुना है तुमने कल प्रिंसेस को हर्ट करने की कोशिश की है, क्या ये बात सच है? जिस पर वो डर कर कहती है कि मैं आपकी सेफ्टी के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला और मैंने गलती से प्रिंसेस को हर्ट कर दिया। तभी वुल्फ किंग कहता है कि तुमने अपने ज़ाती मामलात की वजह से क्वीन को हर्ट करने की कोशिश की है। मैं जानता हूँ कि तुम सिटी को डिफेंड कर रही हो, मगर जो गलती तुमने की है उसके साथ तुम्हें उसकी सज़ा भी मिलेगी। तभी वुल्फ किंग उसको सज़ा देकर वहाँ से भेज देता है। इसके बाद वुल्फ किंग कहता है कि क्वीन वाकई बहुत मसले पैदा करती है, जिस पर ल्यूजुन वुल्फ किंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आप ही चाहते हैं कि प्रिंसेस क्वीन बने। जिस पर वुल्फ किंग घूर कर ल्यूजुन को देखता है।
नेक्स्ट सीन में वुल्फ किंग और ल्यूजुन को दिखाया जाता है। इस वक्त वुल्फ किंग अपनी दिन वाली अपीयरेंस में होते हैं। ल्यूजुन और वुल्फ किंग प्रिंसेस के पास आते हैं जहां होंगजियो भी मौजूद होती है। ल्यूजुन का नाम सुनते ही होंगजियो के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी ल्यूजुन प्रिंसेस से कहता है कि ये ली जियोन है, वुल्फ किंग ने इसको आपकी हिफाजत के लिए भेजा है। ली जियोन को देखकर प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वुल्फ किंग को मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र है। तभी वो ल्यूजुन से कहती है कि वुल्फ किंग को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना, और इसी के साथ ही वो ल्यूजुन और होंगजियो को पैलेस की सजावट के लिए गार्डन से फूल लाने को कहती है, जिस पर होंगजियो की खुशी की इंतहा नहीं रहती और वो ल्यूजुन के साथ गार्डन से फ्लावर्स लेने चली जाती है। उनके जाने के बाद प्रिंसेस ली जियोंग से कहती है कि तुमने वुल्फ किंग को मेरा बॉडीगार्ड बनने पर कैसे मनाया, जिस पर ली जियोंग कहता है कि मैंने आपको बताया था कि वुल्फ किंग बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तभी वो पैलेस के बाहर जाने का टोकन प्रिंसेस को दिखाते हुए कहता है कि जब वुल्फ किंग ने कल सुना कि आप जख्मी हो गई हैं तो उन्होंने मुझे आपकी हिफाजत के लिए भेजा और साथ ही ये टोकन दिया कि जब भी आप बाहर जाना चाहें आप जा सकती हैं। इसके बाद प्रिंसेस ली जियोंग को वो मैप दिखाती है जो काइपा ने ड्रॉ किया था। तभी ली जियोंग इस मैप को देखकर प्रिंसेस को कहता है कि मुझे लगता है कि ये मैप हमारे किसी काम नहीं आएगा, जिस पर प्रिंसेस हैरान होकर वजह जानने की कोशिश करती है। तो ली जियोंग कहता है कि मैंने बातों बातों में कुई मुलांग से दाजिया वापस जाने का रास्ता मालूम करने की कोशिश की थी, जिस पर उन्होंने बताया कि बीच सिटी में वुल्फ किंग के अलावा कोई भी उनको वापस दाजिया लेकर नहीं जा सकता। तो प्रिंसेस पूछती है कि अब हम क्या करेंगे, जिस पर ली जियोंग कहता है कि क्यों ना आप वुल्फ किंग के साथ अच्छा रवैया रखने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि जब वो आपकी सिंसियरिटी को देखेंगे तो शायद वो हमें बताएं कि हम दाजिया वापस कैसे जा सकते हैं। इस पर प्रिंसेस साफ मना कर देती है कि वो कुई मुलांग से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। तभी ली जियोंग हैरान होकर पूछता है कि क्या आप वुल्फ किंग से डरती हैं, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि मैं वुल्फ किंग से नहीं डरती हूँ, बल्कि जब वो मुझे किडनैप करके बीच सिटी में लाए थे तो इस वजह से मैं उनसे नाराज हूँ। जिसके बाद वो ली जियोंग से कहती है कि तुम इतने दिन से कुई मुलांग के साथ हो, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता चला, जिस पर ली जियोंग कहता है कि कुई मुलांग आपसे शादी करना चाहता है और आपको पसंद करता है, तो जाहिर सी बात है अगर आप बात करेंगी, आप अच्छा रवैया रखेंगी तो आपके और मेरे दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तभी प्रिंसेस के पेट से आवाज़ें आना शुरू होती हैं, तो प्रिंसेस अपने पेट पर हाथ रखती है, जिस पर ली जियोंग पूछता है कि क्या आपने नाश्ता नहीं किया। तभी वो ली जियोंग को बताती है कि वो गोश्त खाना पसंद करती है, मगर बीच सिटी के लोग सब्जियां खाते हैं, जिस पर ली जियोंग कुछ सोचकर वहां से चला जाता है।